प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने परसेंट में काफ़ी बेस की चीज़ें पाए हैं, उसके आधार पर कुछ प्रश्न हुए हैं। आज हम उससे आगे आपको ले चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है और वह आपको पसंद आया है तो उससे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए आज उससे हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से क्षेत्रफल, आयतन सब में परसेंट गया है और उसके प्रश्नों को तीव्र गति से कैसे हल किया जाता है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला काम, एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये वर्ग समबाहु त्रिभुज और वृत्त, ये तीन आकृतियां ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका भी होता है क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह इतनी चीज़ इसके साथ कांस्टेंट के रूप में हमेशा रहती है। यह हर, चाहे त्रिभुज आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह सभी त्रिभुजों में कांस्टेंट के रूप में साथ लगा रहता है। उसी तरह वृत्त में ये त्रिज्या चाहे जो कुछ भी हो, त्रिज्या चाहे जो भी हो, लेकिन उसके साथ ये पाई लगा रहता है कांस्टेंट के रूप में। अगर इस कांस्टेंट को हम निकाल दें, इसको छोड़ दें, स्थिरांक को इसको कट कर दें, तो हमारे पास यहाँ भी भुजा स्क्वायर बना, यहाँ भी भुजा स्क्वायर और यहाँ भी त्रिज्या का स्क्वायर। यही समझना है आपको। ज़रा गौर कीजिए कि अब यहाँ पर आप किसी भी इस प्रकार के प्रश्नों में अगर चलते हैं तो हर एक चीज़, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्ग पर दे दिया था, आयत पर दिया था, आज हम वहाँ से एक प्रश्न लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर इसी को आपको कैच करना है कि सभी में स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल का मतलब ही है क्या? स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न हम लेते हैं, किस तरह से इसको हम ले चलते हैं और 100 पर ही मैनेज करके परसेंट के अंतर्गत देते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमने आपको बताया है कि प्रतिशत हमेशा किस पर देखा जाता है? 100 पर। 100 प्रति माने 1, शत माने 100, यानी 100 पर हम जो कुछ भी पाते हैं वही परसेंट है। अर्थात अगर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 है और उसमें 30% की वृद्धि होगी तो वह हो जाएगा 130। और चूंकि अभी अभी हमने बताया कि क्षेत्रफल में स्क्वायर करना है, चाहे वह आपका वर्ग का हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल में हमने आपको दिया यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमने आपको दिया √3/4 भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल में हमने दिया है आपको πr²।
अगर डायरेक्ट में हम जाते हैं तो ये कांस्टेंट को हम तुरंत छोड़ देते हैं इससे, और यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर। तो यही अगर हमारी भुजा है 100 बढ़ करके 130 हुई, इसका स्क्वायर कर देंगे, बस एक जीरो से काट दिए, 10 का वर्ग 100 और 13 का वर्ग 169। ये है परसेंट 100 पर देखते हैं 100 से कितना ज़्यादा है, 69, यही 69% हमारा वृद्धि हो गई। ये आंसर है आपका, यही हमारा उत्तर है। इसे फास्ट गति से करने के लिए इन 3 प्रकार के प्रश्नों के लिए आपका ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। अगर ट्रिकों में जाते हैं तो यहाँ पर वृद्धि के लिए फार्मूला बन जाता है ये 2x + x² अपान 100, और कमी के लिए बन जाता है 2x - x² अपान 100। इस पर भी इतना % की ये वृद्धि या कमी हो जाती है ये। तो ऐसे में अगर इसी चीज़ को हम उस मेथड से देखें तो हम पाएंगे यहाँ पर वृद्धि हमारी हो रही है 2x + x² अपान 100, अर्थात x यानी वृद्धि हमारी 30 की है तो 2 गुणे x की वैल्यू 30 प्लस यहाँ 30 गुणे 30 बटे 100। तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 दूना 60 प्लस 3 त्रिका 9 अर्थात 69%। ये स्पष्ट हो पाया दोनों। ये आपका मूल कॉन्सेप्ट पे जा रहा है 100 पर, और ये आपका ट्रिकों पर जा रहा है। ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, 20% की। जरा गौर कीजिए, परसेंट 100 पर देखा जाता है। अगर ये 100 है और इसमें 20 कम हो गया तो ये कितना हो गया, 80। स्क्वायर कर देंगे, ये 0 से 0, 10 दहमा 100 हुआ, 8 अठाई 64, और ये 100 से देखें तो कितना कम हो गया, 36। यही 36% की कमी हो गई। ये आपका आंसर हो गया। अगर यहीं पर आप इसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कमी प्रतिशत बराबर होगा आपका 2x - x² अपान 100, अर्थात 2 गुणे 20 - 20 गुणे 20 बटे 100। ऐसे में 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 20 दूना 40 में से 4 घट गया, यह आ गया 36%। तो अब यहाँ पर आपका ये है कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, ये ट्रिकों पे जा रहा है। आप अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू आते हैं तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके उत्तर देते जाते हैं। हमें ये याद करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल 100 से कितना कम ज़्यादा है वही करते रहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पे देखते हैं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और अगर यहाँ पर परसेंट देखें तो ये है परसेंट, 10% बता रहा कि 100 में 10 कम हो गया, अर्थात तो अगर उसकी भुजा 100 थी और उसमें 10 कम हो गया तो यह कितना बचा, 90। और क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, तो इसी भुजा के स्क्वायर हमने कर दिया। परसेंट 100 पर देखते हैं, इसलिए एक एक जीरो काट देने के बाद वर्ग करने पर 100 मिल जाएगा, और डायरेक्ट हम 9 9 81 यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे ये कितना कम है, ये कम है 19, कम है तो इतने % की कमी, अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने % की वृद्धि, यही आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जरा गौर कीजिए, अब यहाँ पर यह किस में वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में। प्रश्नों में कभी ये वृद्धि आपकी त्रिज्या में होगी तो कभी प्रश्न में कहा जाएगा व्यास में वृद्धि होगी, कभी कहेगा इसकी परिधि में। तो कभी त्रिज्या में वृद्धि करेगा, कभी व्यास में, कभी परिधि में।
प्रश्न आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है कि आप इसमें भ्रमित हों। क्योंकि त्रिज्या ये होती है r, व्यास होता है 2r और परिधि होती है 2πr। तो ज़रा से गौर करना है, r तो सब में है, ये कांस्टेंट है, ये सभी में होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ये भी सब में होगा। अगर इसको हम छोड़ दें तो हमें सब जगह r मिल रहा है। इसलिए प्रश्न में चाहे आपको त्रिज्या में वृद्धि कहे, चाहे व्यास में कहे, चाहे परिधि में कहे, आप भ्रमित ना हों और सीधे वही 100 पर लगा करके उत्तर ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पर त्रिज्या अगर हमारी 100 है, उसमें 50% की वृद्धि हुई। अगर ये 50% बढ़ गया तो कितना होगा? 100 में 50 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 150। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है? r स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पाई कांस्टेंट हमने छोड़ दिया, r स्क्वायर यानी स्क्वायर कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का वर्ग 100 और 15 का वर्ग 225 होता है। अर्थात ये 100 से कितना ज़्यादा है? 125 ज़्यादा है। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर बनता है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से आप पा रहे हैं कि डायरेक्ट चाहे आपकी वृद्धि हो चाहे कमी हो, आंसर आप बहुत कायदे से ले रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए अब आप इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर क्या दे रहा है? एक वृत्त के व्यास में, इसके पहले प्रश्न में त्रिज्या में था, अब व्यास में, व्यास में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? अब यहाँ पर हमने कहा चाहे त्रिज्या दिया हो, चाहे व्यास, चाहे परिधि, कुछ भी हो, आप यहाँ पर ये व्यास हमने 100 लिया, इसमें कितना कम हो गया? 20%। अर्थात ये क्या हो गया? 80। कितना बचा? 80। और इसका स्क्वायर कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। 10 का वर्ग 100 और 8 80, 8 अठाई 64। इस तरह से ये कितना कम हो गया? 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 है, और यहाँ पर 100 में से 64 घटा 36% की कमी हो गई। यही हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ पा रहे हैं, हर एक चीज़ को 100 पर ले जा रहे हैं, क्योंकि परसेंट 100 पर देखा जाता है। तो हमारा ख्याल है ये चीज़ें आपके स्पष्ट समझ में आ रही होंगी और सीधे आप 100 पर ले रहे हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसमें एक चीज़ और आप गौर करें कि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल में कहीं भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग रीजनिंग में अंग्रेजी के अक्षर को ए से जेड तक कायदे से आप सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में रट लेते हैं और उसके प्रश्नों में आपकी स्पीड आ जाती है। उसी तरह मैथ में बेहतरीन स्पीड लाने के लिए आपको कुछ संख्याओं के वर्ग और घन याद रहने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़े तो उसे डायरेक्ट लिख लिया जाए, उसे मतलब लिख करके निकालना ना पड़े। क्योंकि अगर आप उसमें गुणा करते हैं, घन करते हैं, लिख करके करते हैं, तो उसमें आपका समय जाता रहता है। इसलिए वह 2-4 सेकंड बचाना आपके लिए अच्छा होगा कि उसे आप पहले से तैयार रखें। तो यहाँ पर आपने पाया। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अब आइए इस प्रश्न में देखिए, एक वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिधि की बात किया है तो हमने बताया, चाहे व्यास कहे, चाहे परिधि कहे, चाहे त्रिज्या कहे, कोई भी हो, यहाँ परसेंट हम देखते हैं किस पर? 100 पर। 100 में कितना वृद्धि हो रही है? 10% की, या हो जाएगा 110। स्क्वायर कर देंगे चूँकि क्षेत्रफल की बात है, तो यहाँ पर 10 का वर्ग 100 और ये 11 का 121, इससे कितना ज़्यादा हो गया? 21% की यही वृद्धि हो गई। आपका आंसर है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसमें देख चुके। यहाँ से आगे हम आपको ले चलते हैं। तो आप ध्यान दें कि क्षेत्रफल
अब क्षेत्रफल चाहे जिसका हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे समबाहु त्रिभुज का हो, चाहे आयत का हो, एनी क्षेत्रफल का मतलब उसमें आपका स्क्वायर इकाई बनती है, यानी वर्ग। तो वर्ग का आप अगर करना है तो कोई भी होगा, सीधे संख्या का स्क्वायर कीजिए। यानी यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि जैसे कहा गया कि एक आयत के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तथा क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों पर हम ले चलते हैं। देखिए, आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तथा क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी तो ऐसे में अगर भुजा 1 है और 2 गुना हुआ तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुना होने पर 2 हो जाएगा। अब चूंकि स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो गया, 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अर्थात यह कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। एक उत्तर आपका हुआ, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना। लेकिन अगर यहीं पर हम % की बात करें तो अगर इसका हम % किस पर देखते हैं, 100 पर। अगर यह 1 को हम 100 पर ले जाएं तो 4 किस पर जाएगा, ये 400 पर। अब यहाँ पर अगर ये 100 है, ये 400, तो ये वृद्धि कितने की हो गई, यहाँ पर 300 बढ़ा, अर्थात वृद्धि कितने की हो गई, 300% की हो गई। जरा फिर से इसको आप गौर कीजिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तथा कितने % की वृद्धि होगी। तो गौर कीजिए, हमने क्या लिया, अगर भुजा उसकी 1 है तो दूना करने पर 2 हो जाएगी। अगर 1 है तो क्षेत्रफल 1 का वर्ग 1 मिलेगा, लेकिन अगर 2 है तो 2 का वर्ग कितना मिलेगा, 4। अर्थात जो 1 था वह 4 हो गया, यानी इसका ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। ये पहला उत्तर है। और आगे % की बात है तो % किस पर देखा जाता है, 100 पर देखा जाता है। अर्थात अगर इसको हम 100 पर ले गए तो ये 400 पे चला जाएगा। इसका गुना हमने 100 किया तो ये भी क्या हो गया, 400 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 100 से कितना ज़्यादा है तो यह 300%, यही आपका हो गया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि यह चाहे वर्ग हो, चाहे यहाँ पर आयत हो, चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो या कोई भी वृत्त हो, तो इस प्रकार से आकृत कोई भी हो, अगर उसकी प्रत्येक भुजा को दूना किया जा रहा है, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या को दूना किया जा रहा है, तो क्षेत्रफल 4 गुना और क्षेत्रफल में वृद्धि 300% की होगी। अगर यहीं पर हम अगला प्रश्न देते हैं, आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तथा क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अगर उसकी भुजा पहले, चूँकि प्रत्येक भुजा है, तो अब यहाँ पर अगर 1 है तो उसका 3 गुना किया जाएगा तो यह क्या मिलेगा हमें, 3। अब क्षेत्रफल में हमने क्या कहा है, स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर हमने किया तो ये स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 1 रह गया, लेकिन ये क्या हो गया, 9। अर्थात यह इसका कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। ये पहला उत्तर हो गया। और जबकि अगर हम % में देखें तो ये अगर 1 प्रेजेंट कर रहा है, 1 दर्शा रहा है 100 को, तो 9 किसको दर्शाएगा, ये 900 को। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, यह हो गया
800% की। तो इस तरह से आकृति कोई भी हो, आप अगर प्रत्येक भुजा की बात कर लिया तो प्रत्येक भुजा कहते ही आप 1 लीजिए, यहाँ पर जो है सीधे स्क्वायर कर दीजिए। 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर। इस तरह से अगर यहीं पर 4 गुना कहा होता तो ये 1 होता है और ये 4 गुना होने पर 4 बन जाता। ऐसे में इसका स्क्वायर क्या होता, 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाता, 4 चौका 16, तो ये 16 गुना हो गया। और अगर हम देखें क्षेत्रफल में वृद्धि ये, तो ये 100 होता तो ये 1600 हो जाता। ऐसे में यह कितना अधिक हो गया, ये आपका 1500% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये भी आंसर है 800% की, यहाँ पर 1500% की। तो ये आपके प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसा कर लिया जाता है, बहुत तीव्र गति से हो जाता है। आइए हम आपको आयतन की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर देने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे में परसेंट हमने कहा है कि किस पर देखा जाता है, 100 पर। तो यहाँ पर अगर 100 है भुजा और इसमें 10% की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 110। और यहाँ पर आयतन की बात किया है, आयतन क्या है, क्यूब। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा अगर 100 है तो इसका हम क्यूब कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर आयतन के लिए क्यूब, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, 10 का घन क्या हो गया, 1000, और 11 का घन क्या हो जाएगा, 1331। यहाँ पर ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका टाइम जाता रहेगा। तो यहाँ पर 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। चूँकि परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। तो यहाँ पर 1000 है तो इसे 100 पर लाने के लिए 1 0 कैंसिल करेंगे, या हम कहें कि 1 0 यहाँ से हम कैंसिल किए तो 1 अंक बाद दशमलव, या हम 1 अंक बाद दोनों में दशमलव लगा दिए तो ये आपका 100 बना। ये क्या बना, 133। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 33.1, यही इतने परसेंट की वृद्धि होगी। ये आपका उत्तर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सभी 100 पर ही आप लेते चले जाइए। आइए अगले प्रश्न में हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी कर देने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर, और यह 100 पर 20 अगर कम हुआ तो यह कितना हो गया, 80। चूँकि आयतन की बात है तो हम क्या कर देते हैं, क्यूब। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का घन 1000 और 8 का घन 512। तो ज़रा गौर कीजिए, परसेंट हम देखते किस पर हैं, 100 पर। अगर 100 से हम देखें तो यहाँ पर ये 1000 है, इसे 100 बनाने के लिए 1 0 यहाँ कैंसिल करो, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, या आप ऐसे करें कि यहाँ पर दोनों पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये 100 बन गया, ये 51.2। इससे ये कितना कम हुआ, तो अगर इसे देखें तो यह हो रहा है 48.8%। ये इतना कमी हो गई। अब ज़रा गौर कीजिए, इसको क्यों हम डायरेक्ट ले लिए, क्योंकि हमें पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³, और ये चीज़ कांस्टेंट है। गोला चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपका ये सभी के साथ लगा रहता है। इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या बचा, r, और r में हमारा कितना परसेंट की कमी हो रही है, 20%। परसेंट किस पर देखते हैं, 100 पर। अर्थात हमने त्रिज्या को 100 लिया, 20 कम करके 80 पे आ गए, और सीधे यहाँ 1 1 0 कैंसिल करके क्यूब कर दिया। यह 1000, ये 512,
लेकिन परसेंट हम किस पर देखते हैं? 100 पर। इसलिए 100 बनाने के लिए एक अंक इसमें तुरंत छोड़कर इस पर हम दशमलव लगा दिए और इसे देख लिए कितना कम हो रहा है 100 से। यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। केवल 100 पर हम चले जा रहे हैं। लीजिए अगला प्रश्न। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। दिया जा रहा है एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? जैसा कि आप जानते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी LVH। अब क्योंकि परसेंट है तो लंबाई में 10% की वृद्धि बता रहा है कि अगर लंबाई इसकी 100 है तो उसमें कितना बढ़ गया? 10%, अर्थात ये कितना हो गया? 110। चौड़ाई में इसके 20% की वृद्धि, परसेंट बता रहा है 100 पर, अगर ये 100 है इसमें 20 बढ़ गया तो क्या हो गया? 120। और ऊंचाई में 10% की कमी कह रहा है, कमी। तो अगर यह ऊंचाई इसकी 100 है और इसमें 10 कम हो गया तो ये क्या हो गया? 90। अर्थात अब यहाँ पर आयतन है तो तीनों का गुणा, अर्थात यहाँ पर ये होगा, यही आपका बनेगा। तो ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर कि 110 से अगर हमने 110 कैंसिल कर दिया, क्योंकि परसेंट हमें 100 पर लाना है, जितना 60 कर सकें उतना अच्छा है। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 ये कितना मिलेगा? 1000। और यहाँ पर 11 गुणे 12 गुणे 9 है। अब आपके लिए समस्या हो रही है कि 11 गुणे 12 गुणे 9, तो अब यहाँ पर आप इसमें दिक्कत में आ जाते हैं, टाइम ले जाता है। इसे फास्ट करने के लिए आप 11 9 99 हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, और गुणे 12। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 100। और 100 का गुणा 12 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और अगर एक बार हमने 12 का पहाड़ा 99 के बजाय 100 बार पढ़ लिया, एक बार ज़्यादा पढ़ लिया, तो अब इसे एक बार अगर हम घटा दें 12 का नम 12 तो ये क्या मिल गया? 1188 मिला। 1200 में 12 कम 1188, अर्थात इसका गुणनफल क्या हो गया? 1188। जरा गौर कीजिए, परसेंट 100 पर देखते हैं, एक अंक काट दिए, यहाँ 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये 100 बना, ये 118.8 बना। ये कितना ज़्यादा हो गया? 18.8। यही इतने प्रतिशत की, चूँकि ज़्यादा है 100 से इसलिए हम वृद्धि कहेंगे। अगर कम हो गया होता तो हम कमी कहते। यही हमारा आंसर है। तो स्पष्ट हो पाया। इस तरह से सब आप 100 पर ही देखते जाते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू आ जाते हैं और ले लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन में हमने आपको दिखाया कि अगर इनका मल्टीप्लाई किया है, तुरंत इनको हमने 99 बनाए गुणे 12, इसको 100 बना करके ये 1200 लिख लिए, एक बार ज़्यादा पढ़े हैं, 12 घटा दिए, 1188 हमारा आ गया गुणनफल। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। इस प्रश्न पर हम आपको ले चलते हैं, देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर देने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? प्रश्नों में यहाँ पर जैसे ये 10% की वृद्धि, कभी यहाँ पर भी वृद्धि दे सकता है, कभी दोनों कमी कर सकता है, कभी दोनों वृद्धि कर सकता है, कभी पहले में कमी दूसरे में वृद्धि, यानी त्रिज्या में कमी ऊंचाई में वृद्धि, या त्रिज्या में वृद्धि ऊंचाई में कमी। वह प्रश्न देने वाले की मर्जी है। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि परसेंट 100 पर देखा जाता है। अगर त्रिज्या हमारी 100 है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यह बेलन का आयतन होता है पाई r² H।
पाई कांस्टेंट है, इसको अगर हम छोड़ दें तो आर स्क्वायर एच मिल रहा है। यानी अगर यहाँ पर आर हमारा 100 है तो यहाँ पर ये इसमें वृद्धि कितने की हो रही है त्रिज्या में 10% की, ये होगा 110। और यहाँ पर ये आर स्क्वायर एच बचा है, आर में ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। एच अगर हमारा 100 है, परसेंट 100 पर देखा जाता है, अगर ये 100 है तो अगर इसमें हम 20 की कमी कर दिए तो ये क्या बनेगा 80। अब चूंकि ये इंटू में है, यहाँ पर इंटू कर दीजिए। इस तरह से ये आपका, चूंकि परसेंट में पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो हमें 100 पर ले जाना है, इसलिए जो इतना जीरो हम शार्ट कर सकते हैं हम कार उतना कर देंगे। अब यहाँ से ये 10 दहम्मा 100, 10 का वर्ग 100 गुणे 10 यानी हो गया 1000। और यहाँ पर 11 का वर्ग होता है 121 और गुणे 8 है, तो इस तरह से आपका 21 8 168 8 1 968 अर्थात 8 1 9 8 8 दूनी 16 की 6 8 1 9 8 1 9, ये 968 हो गया। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, चूँकि ये 1000 है, परसेंट हमें 100 पर देखना है, 1 जीरो काट दो, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव रख दीजिए, ये 100 बना है, ये कितना बन गया 96.8, अर्थात 100 से कितना कम है 3.2, इतने परसेंट कम है, अर्थात कमी हो गई। यही आपका आंसर बन गया। ये स्पष्ट हो पाया? आप यहाँ पर जाएंगे, जो कह रहा है उसी के अनुरूप ला करके और सीधे रखेंगे और रखने के बाद आप हल कर लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, एक शंकु की त्रिज्या में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कमी या वृद्धि होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या और ऊंचाई तो होता है, लेकिन पाई सब में कांस्टेंट होता है, इसे हम छोड़ दें तो बचेगा क्या आर स्क्वायर एच। यही आर स्क्वायर एच पर हम रखते हैं। अगर त्रिज्या में 10% की कमी, अर्थात अगर ये त्रिज्या 100 है तो इसमें 10 कम हो करके ये कितना बचेगा 90। और फिर अगर ऊंचाई 20% वृद्धि, तो परसेंट ये बता रहा है कि अगर ऊंचाई 100 है तो इसमें 20 बढ़ करके ये हो जाएगा 120। इस तरह से अब यहाँ पर इंटू तो यहाँ पर कर लेंगे। ये है, चूँकि हमें परसेंट 100 पर देखना है, इसलिए जितना यहाँ स्क्वायर करेंगे, जितना हम शार्ट कर सकते हैं यहीं से शार्ट करते चले जाते हैं। ये 10 का वर्ग 100 गुणे 10 यानी क्या मिल जाएगा 1000, और यहाँ पर 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और गुणे 12, तो 12 अट्ठे 96 यानी 960 हो जाएगा। इसी में आप प्लस 12 का नंबर 12 कर दो, या ऐसे अब ये 972 आ गया। ऐसी को हम लिख सकते हैं 12 का नंबर 12 की 2 और 12 अट्ठे 96 1 97। तो इस तरह से, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, अब इसका गुणनफल हो गया है 972। अब इस 972 को यहाँ पर हम लिखते हैं। अब ये चूँकि 1000 है, परसेंट हम देखते हैं किस पर है 100 पर, तुरंत इसको एक अंक के बाद दोनों में दशमलव रख दिए। ये क्या बचा 100 और ये क्या हो गया 97.2, और यह 100 से कितना कम है 2.8% की क्या हो रही है कमी। चूँकि ये 100 से कम है इसलिए कमी लिखेंगे, अगर 100 से ज़्यादा होता तो हम वृद्धि लिखते। बस यही आपका आंसर हो गया, 2.8% की कमी। तो ये स्पष्ट हो पाया पूरी तरह से। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें लिखा है एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा तथा आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जरा यहाँ पर गौर करना है, ये है प्रत्येक भुजा, अगर घन है तो प्रत्येक भुजा होगा, ये एक ही भुजा है,
अब इसमें सब जो है सभी बराबर है, सब में बराबर वृद्धि होगी। अगर घनाभ है तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, उसमें भी होगा। बेलन है तो उसमें त्रिज्या ऊंचाई है, तो प्रत्येक का मतलब है कि उसमें जो भी पार्ट हैं सभी में। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं, हालांकि यहाँ परसेंट है तो परसेंट तो 100 पर देखा जाता है, लेकिन भुजा की माप तो दिया नहीं है। ऐसे में इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारी भुजा 1 है और 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा 2 गुना करने पर। और चूंकि आयतन की बात कर रहा है तो आयतन का मतलब क्यूब घन है, यहाँ पर क्यूब कर दिए तो इस तरह से ये 2 का क्यूब और यहाँ पर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 रहा और 2 का क्यूब क्या हो गया, 2 का घन 8 है। अर्थात एक उत्तर आपका मिल गया कि अगर भुजा 2 गुना हुई तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। भुजा दुगनी हुई तो आयतन 8 गुना हो गया। और अगर हम परसेंट में वृद्धि देखें तो यहाँ पर चूँकि ये 1 से कितना है, 8 हो गया है, 8 गुना है। अगर इसको हम 100 पर ले जाएं, 100 गुना करें तो यह क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये 100 को बना तो ये 800 बनेगा। और अब यहाँ से हम देखें तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, परसेंट 100 पर देखा जाता है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 700। यही 700% वृद्धि हमारा आंसर हो गया। अर्थात यहाँ पर आयतन में हम देखें तो 700%, और अगर हम गुना में देखें तो ये आयतन 8 गुना हुआ है। तो पहला उत्तर हमारा ये कितना गुना हो जाएगा, अर्थात 8 गुना हो जाएगा। आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, अर्थात वृद्धि क्या होगी, 700% की होगी। अब यहाँ पर यह चीज़ें चाहे आपका यहाँ वो हो, बेलन हो, गोला हो, घन हो, उसके फार्मूले के अनुसार यहाँ पर सब हो जाता है। हालांकि यहाँ पर उसका यूज नहीं होता चूँकि गुना हो रहा है। तो अब भुजा जो भी होती है, 1 है तो 2 हो जाएगा और 2 है तो 4 हो जाएगा। तो बात कट करके फिर वहाँ पर 1 आ जाएगा, वही 1 2। तो इसमें कोई समझ दिक्कत की बात नहीं है, केवल डायरेक्ट आ जाइए। आइए अब यहीं पर अगर हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगर हम कहें कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 के बजाय हम कह दिए 3 गुना करने पर उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा तथा आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर पा रहे हैं ये 3 गुना होने पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें इसको गौर से, अगर भुजा हमारी 1 है, 3 गुना हुआ तो यह 3 गुना होने पर क्या हो जाएगा, 3। अब इसका अगर हम क्यूब करते हैं, चूँकि आयतन की बात है, क्यूब करेंगे तो 1 का घन 1 और 3 का घन क्या हो गया, 27। ऐसे में अब हम देखें कि यह कितना गुना हो गया प्रारंभिक आयतन का, तो ये हो गया 27 गुना। ये आपका एक उत्तर हो गया, कितने गुना, 27 गुना। अगर परसेंट देखें तो ये अगर 100 पर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, 2700 बनेगा। और इससे ये ज़्यादा कितना हुआ, 2600% की वृद्धि हो गई। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सिंपल वे में सीधे कर लेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी इस तरह से प्रश्न बनता है। अब जैसे यहीं पर ये कहा गया कि एक घन की प्रत्येक भुजा को आधा कर देने पर, आधा, प्रत्येक भुजा को आधा या प्रत्येक भुजा को आधी करने पर उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा और आयतन में कितने प्रतिशत की यहाँ पर कमी होगी। इसी आधा को, कभी कभी आधे को हम कहते हैं 50% कर देने पर या 50% की कमी करने पर, ये 2 पॉइंट बनता है। तो अब यहाँ पर हम इस पर आते हैं इस प्रश्न में। तो ऐसा देखिए आप,
अगर हमने कहा कि यह 50% की कमी अर्थात ये 100 है तो यह 50 घट करके कितना हो जाएगा 50 और आयतन है क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो गया, यह 1000 हुआ तो ये कितना बना 125। अब यहाँ परसेंट 100 पर देखा जाता है तो अगर एक एक अंक के बाद दशमलव हम रख दें तो ये 100 हुआ, ये 12.5 अर्थात ये कम कितना हो गया 100 से कितना कम 87.5% की कमी हो गई। यहाँ पर इतने परसेंट की कमी हो रही है। अब यहाँ पर अगर हमें इसी प्रश्न को गुणे में ले जाते कि ये 1 है और इसका आधा हो गया तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब अगर इसका हम क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहा और ये क्या हो जाएगा 1/8 अर्थात 1/8 गुना 8वां हिस्सा। इसी को हम क्या कह सकते हैं 8वां हिस्सा, 8वां भाग। अब यहाँ पर अगर हम देखते कि अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। बस यही आपका यह क्या हो गया, अगर इसका हम भाग दे दें तो यह क्या हो गया 12.5 हुआ कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम कमी देखें तो ये हमारा कितना हो रहा है। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को यहाँ पर हल कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो गया होगा। तो ऐसे प्रश्नों में मौखिक में कभी कभी ये दिया जाता है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी अगर 1000 रुपया है तो आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी कितनी होगी। ज़रा गौर कीजिए फिर से, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी 1000 रुपया है तो आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर ज़रा से इसी को गौर कर लीजिए कि अगर पूरा है तो वह 1000 बन रहा है, अगर आधा हुआ तो वह क्या हो गया 125 और 1000 का 125 क्या है 8वां भाग है ना। यही 8वां भाग का मतलब 125 यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी 1000 है तो उसका 8वां हिस्सा हो जाएगा आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी 1000/8 हो जाएगा। यही 1000/8 अर्थात क्या हो जाएगा 125 रुपया। तो ठीक है, अब इस पर आज हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। अगर वीडियो ये आप अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इसे आप सब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।